जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का है जो प्रक्षेप गति लेसन 5 है। जैसा मैंने आपको बताया था कि टॉप क्वेश्चन की सीरीज चेक करा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर जो नेवी के दोनों एग्जाम होते हैं उसमें उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि पेपर आपके होंगे ही होंगे, तो इस समय जो सब बंद चल रहा है इसको देखकर आपको अपनी तैयारी कमज़ोर नहीं करनी है। तैयारी प्रॉपर करते रहना है और तैयारी करते रहेंगे तो ही औरों से आगे निकल पाएंगे, वरना पढ़ने वाले बहुत हैं और सिलेक्शन पोस्ट इतनी नहीं है कि सभी को सिलेक्शन मिल जाए। जो पढ़ेगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अपना आज के क्वेश्चंस कराते हैं। जो पहला है क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ की आकृति कैसी होती है। जो प्रक्षेप का पथ होता है उसकी आकृति हमेशा परवलयाकार होती है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार। ये आपको याद रखना है कि जो प्रक्षेप की आकृति होती है वो परवलयाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान क्या होता है। जो प्रक्षेप गति होती है उसमें जो अधिकतम परास होती है यानी कि जो आर होता है वो उस प्रक्षेप कोण का जो मान होगा वो हमेशा 45 डिग्री के होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में कोटि पूरक कोणों के युग्म पर क्षैतिज परास। जो प्रक्षेप गति है जो उसमें कोटि पूरक कोण है जो युग्म है उस पर क्षैतिज परास कैसी होती है, वो एक समान होती है। उसका राइट ऑप्शन होगा एक समान, समान इक्वल होगी रेडियस के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज प्रक्षेप गति तथा वृत्ताकार गति दोनों किसके उदाहरण हैं। जो प्रक्षेप गति है और जो वृत्ताकार गति है ये दोनों किस प्रकार के उदाहरण हैं। ये द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विविमीय। द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। जो प्रक्षेप का पथ होता है जो ऊपर टॉप लेवल का जो पॉइंट होता है उसमें वेग और त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। तो वेग और त्वरण के बीच का जो वहां पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ और मन लगा के मेन पढ़ाई करिए आप। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है तब प्रक्षेपण कोण tan थीटा का मान क्या होगा। जो प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है तब प्रक्षेपण कोण tan थीटा का मान क्या होगा। जो यहाँ पर प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई यानी कि जो r है वो h के इक्वल है, तो यहाँ पे जो tan थीटा का मान होगा वो 4 होगा। जो राइट ऑप्शन होगा 4, r इक्वल टू h है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित की जाती है। यानी कि ये एक बॉल है, वो किसी मीनार है, कोई ऊंची बिल्डिंग है, उससे 60 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित का मतलब होता है नीचे गिराई जाती है। इसके वेग का जो ऊर्ध्व घटक होगा वो क्या होगा। जो वेग से गिराई जाएगी उसका वेग का जो ऊर्ध्व घटक होगा वो क्या होगा। उसका सही ऑप्शन ये होगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले ही कम होगा ये और फिर बढ़ेगा। जो इसका राइट ऑप्शन होगा पहले घटेगा एंड देन बढ़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता चल गया, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन, प्रक्षेपक की गति में हवा के प्रतिरोध को सम्मिलित कर लिया जाए तो वृद्धि किसमें होगी। जो प्रक्षेपक की गति है उसमें अगर हवा के प्रतिरोध को भी शामिल कर लिया जाए तो उसमें जो सम्मिलित कर लिया जाएगा तो इसमें वृद्धि किसमें होगी। तो जो उसमें वृद्धि होगी वो उसके उड्डयन काल में वृद्धि होगी। उड्डयन काल
अगर आप किसी भी प्रक्षेपक की गति में हवा के भी प्रतिरोध को शामिल करते हैं तो उसके उड्डयन काल में ऑलवेज वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना है आपको। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, छोटा सा, पेपर में इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, ये पूछा जा चुका है। एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। जो कोई आदमी है उसकी एक लेंथ है, कैपेसिटी है 80 मीटर तक एक पत्थर फेंकने की, तो वो अधिकतम ऊंचाई उसकी क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको सिर्फ ये लगाना है, आर मैक्सिमम बाय 2, तो 80/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 40 जो होगा 40 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, छोटे छोटे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। मैं बता दूं 80 मीटर तक एक पत्थर को फेंक सकता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो अधिकतम ऊंचाई जो भी इसमें दी जाए पत्थर फेंकने की या कुछ भी फेंकने को कहे और ऊंचाई को पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बाई 2 कर देना है। इसका फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम बाई 2, अधिकतम ऊंचाई उसकी ये होगी आर मैक्सिमम बाई 2। 80/2 करेंगे, 2 से 80 को कट करेंगे, आएगा 40 में इससे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं। जिसने भी यार सब्सक्राइब ना किया हो चैनल कर लो यार, और लाइक कर दो अगर पसंद आया हो। चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, राम राम।